कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इससे पहले कि हम क्लास में आगे बढ़े, प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टू आवर वीडियोस, ताकि मैं ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज ईजी एक्सप्लेनेशन कंटेंट आप सब तक पहुंचाती रहूं। आज का हमारा क्लास होने वाला है रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इससे पहले हम पता करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी प्लांट ग्रो करे विदाउट सीड्स, मतलब कि बिना किसी सीड के हेल्प के कोई प्लांट ग्रो कर सकता है। इस सेशन में हम यही देखेंगे। रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इन मेनी प्लांट्स रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो उन्हीं प्लांट्स के अदर पार्ट्स के थ्रू होता है, मतलब जो ग्रोन अप प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स के थ्रू ही एक नया प्लांट ग्रो किया जाता है। अ न्यू प्लांट कैन ग्रो, एक नया प्लांट ग्रो करता है फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू, बाय स्टेम कटिंग के थ्रू, फ्रॉम रूट्स के थ्रू, और फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट, और प्लांट्स के लीव्स के थ्रू भी नए प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू प्लांट अराइजेज फ्रॉम सम पार्ट ऑफ अ प्लांट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें बिना किसी सीड के इन्वॉल्वमेंट के एक नया प्लांट ग्रो होता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि बिना किसी सीड के एक नया प्लांट ग्रो किया जाता है। नाउ vegetative reproduction, it is of great importance because it is an easier and faster method of increasing the number of the same plant। ये एक great importance इसकी होती है because ये बहुत fast और easy method है अब किसी भी प्लांट के नंबर को ग्रो करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना विच बियर नो सीड्स। ये हमें ऐसे भी प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है जैसे कि बनाना हो गया जिनके पास सीड्स नहीं होते, जैसे बनाना है, कोकोनट है। देयर आर सो मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जिनमें सीड्स नहीं होते, तो उनको ग्रो करने के लिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। Now let us now study how different parts of plants are involved in the process of vegetative reproduction। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट कौन से ऐसे पार्ट्स हैं प्लांट के जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। तो पहला मेथड है अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन करना प्लांट्स में। प्लांट्स लाइक बनाना, जिंजर एंड पोटैटो, अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम्स। कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि बनाना है, जिंजर है, पोटैटो है, इनमें एक नया प्लांट जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू ग्रो करता है। अंडरग्राउंड स्टेम मीन्स कि ग्राउंड के अंदर ही स्टेम की ग्रोथ होती है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा बनाना, जिंजर और पोटैटो। इन सब प्लांट्स में अ पार्ट ऑफ द स्टेम, जो स्टेम होता है वो अंदर की तरफ ही ग्रो करता है। इन सारे जो भी प्लांट्स है जैसे कि बनाना है, जिंजर है, पोटैटो है, इन सब में जो स्टेम होता है वो धरती के नीचे साइड से ही ग्रो करते हैं एंड वहीं पे इनके रूट्स और शूट्स भी डेवलप होते हैं और तब जाके एक नया प्लांट बनता है। पोटैटो या जिंजर या टर्मरिक ये सब हमारे स्टेम हैं बिकॉज ये धरती के नीचे ही ग्रो करते हैं। इनके जो रूट्स और शूट्स है वो धरती के नीचे ही ग्रो करते हैं। नाउ द सेकंड मेथड इज़ रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। जो सेकंड मेथड है वो है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। स्टेम के कटिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन। न्यू प्लांट कैन ऑल्सो भी ग्रोन बाय यूजिंग द स्टेम कटिंग ऑफ अ ग्रोन अप प्लांट। न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक और मेथड का यूज़ किया जाता है जो है स्टेम कटिंग, जिसमें कि एक ग्रोन अप प्लांट, सेम ग्रोन अप प्लांट के एक स्टेम को कट किया जाता है और उसको प्लांट किया जाता है सॉइल में और उसमें से एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। स्टेम कटिंग आर यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स लाइक सुगरकेन, बोगेनविलिया एंड ग्रेप्स। स्टेम कटिंग का यूज़ किया जाता है सुगरकेन, बोगेनविलिया, रोज और ग्रेप्स जैसे प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। इसमें फर्स्ट जो हमारा ग्रोन अप प्लांट है उसमें से एक स्टेम को कट किया गया है, फिर उसे प्लांट किया गया सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में, और जब उसे अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है, अप्रोप्रिएट कंडीशन कहने का मतलब है अच्छे एयर, अच्छी टेम्परेचर, वाटर और सॉइल, तब जाके वो स्टेम जो है वो डेवलप हो जाता है इनटू न्यू प्लांट। मेथड है हमारा रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स, मतलब कि रूट्स के थ्रू एक न्यू प्लांट को ग्रो कराना। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स जो होते हैं वो न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं, जैसे कि डैलिया और एस्पैरागस। इन सबको जब हम पानी में रखते हैं तो उनके
रूट्स है वो अपीयर एट द लोअर, जो इनके जो रूट्स होते हैं वो लोअर एंड पे ग्रो करते हैं, और जो शूट्स है वो अपर एंड पे ग्रो करते हैं। स्वीट पोटैटो जैसे जो रूट्स होते हैं उनमें न्यू प्लांट खुद ब खुद ही उनके रूट्स से खुद ब खुद ही एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। Now the fourth method is reproduction. Now the fourth method is reproduction through leaf. जो चौथा मेथड है हमारा वो है लीफ के थ्रू एक न्यू प्लांट को ग्रो कराना। इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम न्यू यंग प्लांट्स अराइजेज। इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम न्यू यंग प्लांट्स अराइजेज फ्रॉम द नॉचेज ऑफ द लीव्स वेयर स्मॉल बर्ड्स आर प्रेजेंट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रायोफाइलम जिनमें न्यू प्लांट्स जो है वो लीव्स के नॉचेस में जो स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनसे ग्रो करते हैं। जब दीज स्मॉल बर्ड्स गेट डीअटैच फ्रॉम द लीव एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, ये जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं ये इस लीव से डीअटैच हो जाते हैं ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स और डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, एयर, इन सब की वजह से जब ये डिटैच हो जाते हैं, जब इनसे अलग हो जाते हैं, तो जब इन्हें एक अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलता है तो ये एक न्यू प्लांट में डेवलप कर जाते हैं। वी कैन दस से दैट डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस either through the seeds or from some other parts of the plant। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है वो दो डिफरेंट टाइप से न्यू प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। वो सीड्स से भी करा सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दे मेंटेन देयर नंबर, ये अपने नंबर को मेंटेन करके रखते हैं एंड रेस थ्रू एन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी ये अपने नंबर को, अपनी रेस को, जो इनकी जो स्पीसीज़ है वो उससे ये अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू मेंटेन करके रखते हैं, जिसके वजह से ये इकोसिस्टम से एक्सटिंग्विश नहीं होते। नाउ सो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय। हम फिर मिलेंगे विथ न्यू कंटेंट इन सेम इजी सिंपल क्लियर एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज। तब तक के लिए बाय बाय।